कि हमारी साइंस में भी बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो अभी तक अनआंसर्ड हैं, हमें नहीं पता उनके बारे में सही से कि वो क्या है। और कुछ ऐसी फोर्सेज है जिनका हमारी ज़िंदगी में रोज़ दखलंदाजी होती है, बट हम उनको आज तक नहीं समझ पाए हैं। एंड वन इज़ ग्रेविटी। ग्रेविटी सर अभी हमें ज़मीन पे खींच रही है, जी हाँ, मून को ऑर्बिट में रखे हुए है, गैलेक्सी को संभाले हुए है, फिर भी आज तक हम ये नहीं जान पाए कि ग्रेविटी फंडामेंटली है क्या, ये पॉसिबल कैसे है सर? तो हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। ग्रेविटी बहुत ही मिस्टीरियस प्रॉपर्टी है यूनिवर्स की। एक ज़माने में हम सोचते थे कि ये फोर्स है, फिर आज हम समझते हैं कि ये तो एक्चुअली स्पेस टाइम का कर्वेचर है, लेकिन फिर भी इसमें कुछ अभी प्रॉब्लम्स है जो हम सॉल्व नहीं कर पाए ग्रेविटी में, उसको हम रिकनसाइल नहीं कर पाए क्वांटम मैकेनिक्स से। तो ये सब इश्यूज़ है। तो बेसिकली हमें समझना है कि ग्रेविटी क्या चीज़ है। अगर आप एक पेन पकड़ के छोड़ देते हो तो गिरती है वो, तो ये ग्रेविटी है, ठीक है। चीज़ें गिरती क्यों है? तो लोग बहुत समय से सोचते थे कि भाई ये चीज़ें गिरती क्यों है, इसका कारण क्या है। तो हमारे जो पूर्वज थे हज़ारों साल पहले, उन्होंने इसको नाम दिया गुरुत्वाकर्षण का, राइट। गुरुत्वाकर्षण मतलब ग्रेविटी, मतलब थिंग्स फॉल टू द सेंटर ऑफ मास। तो ये है। अभी अगर हम वेस्टर्न पर्सपेक्टिव से देखेंगे और एक्चुअल हिस्ट्री से देखेंगे तो आई थिंक कौन सा 15th या 16th सेंचुरी में आइजैक न्यूटन बैठा था कहीं पे, वो प्लेग का एपिडेमिक हो गया था और वो वापस चला गया था कंट्री साइड में, और वो कहीं बैठा था किसी पेड़ के नीचे, और उसके सर पे एप्पल गिरती है। तो उसको सोच आती है कि ये क्या है, ये क्यों हुआ, एक्सेट्रा। फिर वो उसने जाके मैथमेटिकल थ्योरी बनाया। न्यूटन ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग काम किया। उसने ये दिखाया अपने थियरी में कि जो चीज़ है जिसके कारण एप्पल गिरती है नीचे, उसका जो कॉज है वही कॉज है कि वाई डू स्टार्स ट्रैवल एंड प्लैनेट्स ट्रैवल अक्रॉस अराउंड द सन। तो यहाँ से एप्पल गिरने का जो कारण है, और मून गोइंग अराउंड द अर्थ का कारण है, और अर्थ गोइंग अराउंड द सन का कारण है, वो सब एक ही कारण है। ऑल ऑफ दिस इज बिकॉज ऑफ द सेम रीजन, द सेम कॉज। इट्स द फर्स्ट यूनिफिकेशन। The forces that are at play in the sky, in the planets, it's the same force that is at play over here on Earth when the apple falls. सर स्कूल में हम ये समझते थे कि जिस चीज़ का मास ज़्यादा है वो अपनी तरफ उस चीज़ को अट्रैक्ट करता है। लाइक जैसे हम सोलर सिस्टम को समझते थे, तो वाई प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन, बिकॉज सन का मास बहुत ज़्यादा है एंड वो मास के अराउंड रोटेट करते हैं जितने भी प्लैनेट्स हैं। और न्यूटन ने यही बोला कि दैट मास अट्रैक्ट्स मास। तो सारी चीज़ें, ये फॉल्ट कहाँ पे आ जाता है दैट ग्रेविटी प्रूव नहीं हो पाती है? जी जी जी, पहली बात तो ये है कि देखिए, मास अट्रैक्ट्स मास, ठीक है ना, ये तो हम समझ गए। हम एप्पल को छोड़ देंगे तो गिर जाएगा। तो फिर अर्थ क्यों नहीं इस सन के अंदर घुस जाती? वाई इजंट अर्थ गोइंग एंड स्मैशिंग इनटू द सन? वाई डजंट द मून फॉल इनटू द अर्थ? Why doesn't Jupiter go and crash into the sun? ये घूम क्यों रहा है ऐसे? ग्रेविटी तो खींचती है। Why doesn't that happen? क्योंकि आइंस्टाइन ने बताया कि दैट ये स्पेस टाइम फैब्रिक के ऊपर उसकी वजह उसका पुल है। I'll tell you why. ये एक स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन जिसको कहते हैं ऑर्बिटल मोशन। ओके, आप जब सैटेलाइट लॉन्च करते हो तो आप रॉकेट को सीधा ऊपर नहीं भेजते और वहाँ पे बिठा देने का। नहीं, रॉकेट ऐसे जाता है, फिर ऐसे जाता है। और वो अर्थ को ऑर्बिट करता है। ये ऑर्बिट क्या होता है ना, ऑर्बिट इज परपेचुअल फॉलिंग बट नेवर हिटिंग। सैटेलाइट जो होता है, जो ऑर्बिट में है, वो परपेचुअली अर्थ के सेंटर की तरफ गिरने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसका फॉरवर्ड मोशन इतना फास्ट है कि इट इज बैलेंसिंग आउट द फॉलिंग, सो इट कीप्स फॉलिंग बट इट नेवर हिट्स द अर्थ। ओके, मून का भी ये सिचुएशन है कि इट इज ट्राइंग टू फॉल टू द अर्थ, लेकिन उसका फॉरवर्ड मोशन इतना फास्ट है कि इट इज नॉट अलाउिंग द मून टू फॉल। तो मून कॉन्स्टेंटली गिरने की कोशिश कर रहा है टुवर्ड्स द अर्थ, लेकिन उसका फॉरवर्ड वेलोसिटी है जिसके कारण वो गिर नहीं पा रहा है। तो इट इज बैलेंसिंग द फॉलिंग, द थिंग दैट मेक्स इट फॉल। सो फॉरवर्ड मोमेंटम इज बैलेंसिंग आउट द ग्रेविटी, and that's why it goes round and round. और सर इस चीज़ के लिए कौन सी फोर्स मतलब रिस्पॉन्सिबल है कि दैट व्हाई वी आर रोटेटिंग, व्हाई अर्थ इज रोटेटिंग अराउंड द सन? Newtonian dynamics, essentially celestial mechanics and gravitation. So जो मून और अर्थ का जो सिचुएशन है, सैटेलाइट एंड अर्थ का सिचुएशन है, वही अर्थ एंड सन का सिचुएशन है। अर्थ भी चाहता है कि भाई गिरे हम सन की तरफ, लेकिन उसका फॉरवर्ड मोशन है जो उसको आगे खींचता रहता है।
तो ये उसके टू फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द अर्थ. एक तो सन उसको खींच रहा है और दूसरा उसका फॉरवर्ड मोशन है. दीज टू आर बैलेंसिंग ईच अदर आउट. अगर सन गायब हो गया ना तो अर्थ उड़ जाएगा ऐसे सीधा स्ट्रेट लाइन में, बट सन है सो इट्स पुलिंग इट बैक. तो इसको कहते हैं ऑर्बिटल मोशन. अभी आपने पूछा ग्रेविटी क्या चीज़ है और क्या कैसे हम जानते हैं कि इसमें कुछ प्रॉब्लम है. भाई न्यूटन ने इतना अच्छा थियरी बना के दिया, आइंस्टाइन ने कैसे प्रूव किया कि वो गलत है, राइट? क्योंकि न्यूटन का थियरी बहुत एक्यूरेट है. न्यूटन के जो इक्वेशंस है, न्यूटन इन मैकेनिक्स जो है, उसको लेकर यू कैन सेफली कैलकुलेट ऑल द ट्रेजेक्टरीज, ऑल द कैलकुलेशंस नीडेड कि अगर आपको किसी मनुष्य को मून तक भेजना और वापस लाना है, आपको आइंस्टाइन की थ्योरी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. न्यूटन की थ्योरी आज भी इतनी एक्यूरेट है. ओके, न्यूटन का इक्वेशन, बेसिक इक्वेशन क्या है? F इज इक्वल टू G(m1m2) अपॉन r², है ना? वो सबने रट्टा मारा था. तो F मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स, G इज न्यूटन्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल G, m1m2 इज द मास ऑफ द टू बॉडीज और r इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ मासेस. दैट इज F इज इक्वल टू G(m1m2) बाय r². ये अपना न्यूटन का इक्वेशन है, ठीक है? तो बहुत एक्यूरेट है, इट डिस्क्राइब्स एवरीथिंग. लेकिन कुछ चीजें वो डिस्क्राइब नहीं कर पाता. फॉर एग्जाम्पल, हम यहाँ पृथ्वी पर बैठ के अलग अलग जो ग्रह है उनके ट्रेजेक्टरीज को मैप कर सकते हैं. ओके, हर रात देखो कि वो किस पोजीशन में कितने बजे है और फिर हर रात उसका पोजीशन चेंज होगा. उसको मैप करो तो एवरी प्लैनेट, वीनस है, मर्क्यूरी है, ये है, वो है, सबका आप उसका ऑर्बिटल या फिर अर्थ से दिखता हुआ पाथ आप ट्रेस कर सकते हो. ओके, अलग अलग टाइप के शेप्स बनते हैं. उसमें प्रिसेशन नाम का एक फिनोमेनन होता है कि यू नो द ऑर्बिट्स चेंज अ लिटिल बिट एंड सो ऑन एज सीन फ्रॉम अर्थ. तो मर्क्यूरी नाम का प्लैनेट है विच इज द क्लोजेस्ट टू द सन. ओके, उसका जो पाथ है, उसका पाथ में प्रिसेशन होता है, थोड़ा सा हल्का सा प्रिसेशन होता है. ओके, एंड दैट इज नॉट अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स इक्वेशंस. न्यूटन के इक्वेशन बोलते हैं कि भाई इतना होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली उससे ज़्यादा होता है. कभी वो इस तरीके से मूव कर रहा है, कभी वो इस तरीके से मूव कर रहा है. हाँ, तो जो डिफरेंस है वो बहुत छोटा है, लेकिन मेजरेबल डिफरेंस है कि न्यूटन का इक्वेशन ये बोलता है लेकिन एक्चुअली थोड़ा सा हल्का सा अलग होता है. सो देयर इज समथिंग स्लाइटली रॉन्ग इन न्यूटन्स इक्वेशंस. ओके, तो इट वाज नोन कि भाई ये डिस्क्रिपेंसी है और कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था. फिर आइंस्टाइन ने 1915 में जनरल रिलेटिविटी का थियरी पब्लिश किया और उसमें उसने प्रेडिक्ट किया कि भाई इतना होना चाहिए, फिर आप मेजर करो और इट वाज एग्जैक्टली दैट. ओके, फिर उसने कहा आइंस्टाइन ने कि अगर सूर्य ग्रहण हुआ तो सन के पीछे, सूर्य के पीछे कुछ स्टार्स है, वो दिखने चाहिए आपको, जो उसके एक्चुअली पीछे है फिजिकली, लेकिन स्टारलाइट गेट्स बेंट बाय द सन बाय ग्रेविटी. तो इतना एंगल पे थोड़ा सा इतना डिविएशन आएगा, उसने पूरा कैलकुलेशन करके दिया और दोनों उसके प्रेडिक्शंस 100% करेक्ट आए. ओके, सो दैट प्रूव्ड दैट आइंस्टाइन्स थ्योरी वाज एन इंप्रूवमेंट अपॉन न्यूटन्स थ्योरी. छोटा इंप्रूवमेंट बट वेरी इंपॉर्टेंट इंप्रूवमेंट, क्योंकि आइंस्टाइन का पिक्चर बिल्कुल अलग है न्यूटन से. न्यूटन का पिक्चर ये है कि ग्रेविटी इज एक्शन अपॉन एक्शन एट अ डिस्टेंस फोर्स. ओके, मतलब अगर सन है और अर्थ है तो सन अर्थ के ऊपर एट अ डिस्टेंस फोर्स एग्जर्ट कर रहा है. तो एक थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं. जैसे मैंने कहा हम जानते हैं यहाँ पे सूर्य है, यहाँ पे मर्क्यूरी है, यहाँ पे वीनस है, यहाँ पे अर्थ है, मार्स जो एक्सेट्रा सब घूम रहे हैं. अभी लेट्स से हम थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं कि सन को हम गायब कर देंगे, सूर्य को गायब कर देंगे. तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थियरी, द इंस्टेंट दैट सन डिसअपियर्स, सारे प्लैनेट्स के ऑर्बिट्स टूट जाएंगे और ये घूम रहे थे सब स्ट्रेट लाइन में चले जाएंगे, यहाँ वहाँ उड़ जाएंगे एक साथ. ठीक है ना, क्योंकि इंस्टेंटेनियसली फोर्स चला गया. अभी आइंस्टाइन का थियरी अगर देखेंगे हम, तो सूर्य गायब हो गया ना, हमें 8 मिनट तक पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट से इट टेक्स 8 मिनट्स फॉर द लाइट टू रीच द अर्थ. तो इवन इफ द सन डिसअपियर्स राइट नाउ, 8 मिनट के बाद ही हमारे यहाँ अंधेरा होगा और तब तक हम ऑर्बिट में रहेंगे. तब तक हम ऑर्बिट में रहेंगे. हाँ, राइट. क्योंकि जो सन ग्रेविटी क्या है, इट इज द कर्वेचर ऑफ स्पेस टाइम. वो कर्वेचर गायब हो गया, that propagating to here will also take 8 minutes because it propagates at the speed of light.